हिंदी की बात यूट्यूब चैनल के इस मंच पर आज हम जो मिल रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सूचना को लेकर के मिल रहे हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम नए बैच 31 मार्च से स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के लिए हिंदी विषय का ये जो कोर्स होगा, इसमें आपको किसी भी प्रकार की विषय वस्तु को लेकर परेशान नहीं होना है। कोई भी पाठ्य सामग्री ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको इधर उधर भागना पड़े। आप लोग अपने कोर्स फोल्डर में ही इनसे संबंधित तमाम प्रकार की अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। हैंड रिटन और पीडीएफ नोट्स दोनों के दोनों आप लोगों को उपलब्ध रहेंगे। आप लाइव क्लासेज भी देख पाएंगे, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेज भी देख पाएंगे। इसके अलावा जो पहले का रिकॉर्डेड है वो भी आपको उपलब्ध रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास कंप्लीट कोर्स भी है एक बार, और लगातार नियमित लाइव कक्षाओं के द्वारा आप अपना कोर्स भी निरंतर पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर इस दूसरे बिंदु के द्वारा आपको कहना क्या चाहता हूँ, प्रामाणिक और मूल पुस्तकों से तैयार अध्ययन सामग्री का मतलब है आपको ना इतिहास में अतिरिक्त किताबों की आवश्यकता है, ना आपको किसी भी प्रकार से अन्य दूसरे भागों के लिए आवश्यकता है। पढ़ने का कहीं आदि अंत नहीं है, आप जितना पढ़ो उतना कम है, और खूब पढ़ो। आप तीसरा जो बिंदु समझ पा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स, ये दो प्रकार से आपको उपलब्ध होंगे। पैनल पर जो लिखते हैं, जैसे ये बोर्ड है, इस पर जो लिखते हैं, इसकी पैनल की पीडीएफ भी उपलब्ध होंगी, और इनको देख करके जो ऑफलाइन के साथ ही नोट्स बनाते हैं वो भी हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को उपलब्ध अपने कोर्स फोल्डर में रहेंगे। और अंतिम जो बात है वो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबके समक्ष कि एक बार ही ऐसा पढ़ें, एक बार ही ऐसा आधारभूत अध्ययन करें कि आप लोगों के सिलेक्शन ही सिलेक्शन हो। क्योंकि मेहनत पे भरोसा करने वाला एचकेबी हिंदी की बात, जहां केवल और केवल हिंदी को लेकर के आपसे डिस्कशन होता है, उन तमाम प्रकार की आपकी कठिनाइयों को इतना सहज और आसान तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। हर बार सुना करते हैं, मरा मरा तो सब कहें पर मरना न जाने कोई, और एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होए। इस बात को गांठ बांध लो। ये जो अंतिम बात आप पढ़ रहे हैं ना, एक बार ही ऐसा पढ़े कि नौकरी नहीं नौकरियां लगे। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई चीटिंग नहीं है, इसमें किसी प्रकार का रहस्य नहीं है। इसमें केवल इतना ही है कि एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होए। आप लोग हिंदी विषय के पूरे पाठ्यक्रम के प्रत्येक भाग को इस सलीके से, इस शैली में पढ़ लीजिए कि आप लोगों को बार बार आवश्यकता ही नहीं पड़े इन चीज़ों की। और टॉपिक के साथ में प्रत्येक टेस्ट को हल करिए। जब भी आपको आह्वान किया जाए कि आइए इस विषय का टेस्ट है, इस टेस्ट को दीजिए, तो उसमें क्यों आप कोताही बरतते हैं? मत बरतिए, आप पूर्ण मनोयोग से वो टेस्ट दीजिए। मेरा दावा है, मेरी बात को मानने वाला कोई विद्यार्थी ना तो आज तक असफल हुआ है, ना आगे कभी होगा। बस दिक्कत ये है कि पूर्ण समर्पण भाव से कितने विद्यार्थी अपने आप को जोड़ पाते हैं। घाट घाट का पानी पीने वाले के पास स्वाद हो सकते हैं, वफर की थाली में शोभा बढ़ाई जा सकती है व्यंजन रख के, लेकिन ना तो उसमें पौष्टिकता होगी और ना उस घाट घाट के पानी पीने वाले को तृप्ति मिलेगी। मैं आपको सीधे तौर पर कह रहा हूं, जहां भी पढ़ें, जिससे भी पढ़ें, लेकिन पूर्ण मनोयोग से पढ़ें। और एचकेबी से जुड़ने वाला विद्यार्थी ये बात विशेष रूप से जान ले कि उसे संपूर्ण समर्पण भाव से ही अपने आप को तल्लीन करना है, वरना बार बार परीक्षाएं देना, बार बार फेल होना, इनका कभी अंत नहीं आएगा। चीज़ें निश्चित हैं। हमारे पिताजी के ज़माने में भी वही हुआ करती थी, हमारे ज़माने में भी वही हैं, और आपके ज़माने में क्या, आपके आने वाली पीढ़ी के दौर में भी वही रहेंगी। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला उनमें। आंशिक परिवर्तन होते हैं, आंशिक परिवर्तन होते हैं, उसके कारण अपनी तैयारी को क्यों डिस्टर्ब करना। और जहां आपने विश्वास जताया उस पर कायम रहिए ना। बहुत ताकत है अपनेपन में, दुनिया में जो ताकत किसी और चीज़ में नहीं, ना धन बल में है, ना बाहुबल में है, वो ताकत अपनेपन में है। किसी को अपना बनाकर, उसके दिल में उतरकर, उसकी भावनाओं के साथ सामंजस्य बिठाकर जब आप एक दिशा में निरंतर प्रयास करेंगे ना मित्रों, तो असफलता नाम का कोई तथ्य है ही नहीं जीवन में। कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है हम लोगों से, उसी चूक का परिणाम है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो गांठ बांधिए, दृढ़ निश्चय करिए। आज के बाद यदि आप एचकेबी से जुड़कर पढ़ रहे हैं तो जो आपको कहा जाएगा वही आप मानेंगे, और फिर उस परमपिता परमात्मा पर पूरा भरोसा रखिए। वो सबका बाप है, किसी का अहित नहीं करता। कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होते जो अपनी संतान का हित चाहते हैं। बार बार कहता हूं मैं ये बात, आपकी सफलता आपके परिवार की सफलता है।
आपके परिवार की सफलता, इस गांव की सफलता है जिसके आप बाशिंदे हैं, उस राज्य की सफलता, उस जिले की सफलता, उस देश की सफलता है जिसका मैं बाशिंदा हूं, आप बाशिंदे हैं। मित्रों, अपने पैरों पर खड़ा होना, बेरोजगारी के इस दौर से ऊपर उठना, निकलना, ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसने बेरोजगारी देख ली वो कभी नहीं कह सकता ये बात। आप लोग भरसक इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए, पूर्ण रूप से बिठा लीजिए कि आप आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप कंटेंट पढ़िए। किसी एक भाग को विशेष जोर मत प्रदान करिए कि केवल उसी को जान गए तो उसी में पारंगत हो रहे हैं, इसमें से कुछ आ जाएगा तो छोड़ूंगा ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया में संपूर्ण केवल एक ही है, उसका नाम है तीन लोक का नाथ, पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा। हम संपूर्ण नहीं हो सकते, हम संपूर्ण कदापि नहीं हो सकते। इसलिए संपूर्णता की ओर जाना, अपने आप को भ्रमित रखना है, और जो भी ऐसा भ्रम रखते हैं वो हमेशा भटकाव में रहते हैं। आपके पाठ्यक्रम के 4 भाग हैं: हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान और व्याकरण, निर्धारित रचनाएं। चारों को कंटेंट के अकॉर्डिंग एक बार सामान्य पढ़िए। सबसे पहले उस सामान्य को बार बार रिवाइज करिए, दोहरान करिए, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर दीजिए, और फिर उसके बाद में उसमें दाएं बाएं जहां कहीं कमी रह गई, अभाव रह गया, उसे तैयार कर लीजिए। कहाँ दिक्कत है बताइए आप। 31 मार्च से शुरू हो रहे बैच के लिए आप लोगों को सूचित करता हूँ, स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोनों का ये बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर शुरू हो रहा है शाम को 5 बजे से। आप लोगों का उसमें अभिनंदन है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।